करने से, झल्लाने से व्यक्ति 100 शत्रु खड़े कर देता है। जो काम प्रेम से हो सकता है ना, हमें बताइए कि किसी के कंधे पे दोस्ती का हाथ रखकर या अपनेपन का हाथ रखकर कोई काम यदि होता है तो क्यों उस काम को दुश्मनी का हाथ बढ़ाकर करना, यानी कर्कश वाणी से बोलकर, ऐसी वैसे शब्दों से, अपशब्दों से बोलकर उस काम को क्यों बिगाड़ना। प्रेम से जो काम हो सकता है वो शत्रुता से काम नहीं हो सकता। अरे प्रेम में इतनी ताकत है कि वो तीनों लोकों का स्वामी परमात्मा झुक जाता है उस प्रेम के आगे। तो संसार क्या चीज है, इस जगत का जगदीश्वर झुक जाता है। इसलिए ऐसा बोले हम, बोलू ऐसे बोले जिन्हें बोले विठ्ठल डोले, मानो प्रेम बरस रहा हो, ऐसा बोले। मनुस्मृति कहती है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मनुस्मृति क्या कहती है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, सत्य बोलो, लेकिन बड़ा प्रिय करके बोलो, बड़ा प्रेम से बोलो। कई लोगों का मानना है कि सत्य कड़वा होता है, बोलते हैं ना सत्य कटु होता है बोले। कई लोगों के मुंह से सुना है हमने कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा कभी नहीं होता। मनुस्मृति कहती है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन बड़ा प्रिय करके बोलो। नहीं तो कई कई लोगों कहते हैं कि हम मुंह फट आदमी, हम मुंह पे बोलते, हम पीछे नहीं बोलते, भले सामने वाले को गुस्सा आ जाए। बोलते हैं ना हम मुंह फट आदमी हैं, सामने वाले को गुस्सा आए तो चलेगा लेकिन हम मुंह पे बोल देंगे ना। मनुस्मृति मना करती है न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी अप्रिय करके मत बोलो, मत बोलो। वाणी पे सरस्वती का, माँ शारदा का निवास है, उसका अनादर अपमान हमसे न हो। वाणी पे साक्षात माता सरस्वती निवास करती है। हमारे हर इंद्रियों पे एक एक देवताओं का निवास है। इंद्रिय द्वार झरों का नाना, तह तह बैठे सुर करी थाना। ये जितनी इंद्रियां है ना, 10 इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रियों पे अपने अपने देवता रहते हैं। वैसे वाणी की देवता, वाणी पे माता सरस्वती का निवास है, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक एक शब्द तोल के बोलो, प्रभाव होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ऊंचा बोलने से, गरम बोलने से क्या, संसार तो सुधर जाएगा लेकिन हम बिगड़ जाएंगे। संसार सुधर जाएगा शायद, हो सकता है, संसार भी नहीं सुधरता गरम क्रोध करने से, लेकिन फिर भी हो सकता है सुधर जाए, लेकिन हम बिगड़ जाएंगे। इसलिए तुलसी जी बाबा वंदना प्रकरण मंगलाचरण आरंभ किया तो सर्वप्रथम तुलसी जी बाबा ने माँ वाणी की, माँ वीणा पानी, माँ शारदा, माँ भवानी की वंदना की, माँ सरस्वती की वंदना की। क्योंकि तुलसी जी कहते हैं कि इसी वाणी से भाषा बनती है। देखो, एक को अक्षर कहते हैं ना, एक को अक्षर कहते हैं। अक्षर जब अधिक होते हैं या 2 होते हैं तब उसे शब्द कहते हैं। एक को अक्षर कहते हैं। अक्षर जब 2 या उससे अधिक हो तो उसे शब्द कहते हैं। शब्द जब अधिक होते हैं तो उससे वाक्य बनता है। जैसे शब्द बहुत सारे हो जाए तो उससे एक वाक्य बनता है। वाक्य जब अधिक स्वरूप धारण करे, अधिक हो, तो उस वाक्य से भाषा बनती है। उन्हीं वाक्यों से भाषा बनती है ना, और उसी भाषा से भाव प्रकट होता है। वाक्य अधिक बने तो भाषा का स्वरूप धारण करते हैं और भाषा से ही भाव प्रकट होता है, और भाव का ही परिणाम सब पे होता है। भाव का ही परिणाम सब पे होता है। अतः अर्थ, रस, संघ, ये सारे जितने भी है, वर्ण, अर्थ, रस, संघ, ये माता सरस्वती की कृपा से हमें प्राप्त होता है, माँ सरस्वती की। इसलिए तुलसी जी बाबा ने सर्वप्रथम वंदे वाणी और बाद में विनायको, बाद में गणेश जी की वंदना की। पहले नहीं की गणेश जी की वंदना, बाद में की। वाणी के बाद में वंदे वाणी
विनायको। तुलसी जी बाबा ने गणेश जी को वंदन करते हुए कहा कि तमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, तमेव प्रत्यक्षम कर्ता आसी, तमेव केवलम धर्ता आसी, तमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मा आसी। ऐसे सर्वमय परमात्मा गणनायक गणेश जी को तुलसी जी बाबा ने वंदन किया। और दूसरे श्लोक में गणेश जी बाबा माँ भवानी और शंकर को वंदन करते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिण पश्यन्ति तुलसी जी बाबा ने द्वितीय श्लोक में माँ भवानी और शंकर की वंदना की। कौन भवानी और कौन शंकर? जो श्रद्धा स्वरूपा भवानी और विश्वास स्वरूपा शिवजी। ऐसे भवानी शंकर, जो श्रद्धा यानी भवानी और विश्वास यानी शंकर, ऐसे भवानी शंकर को हमारा वंदन हो, हमारा नमन हो, हमारा प्रणाम हो। तुलसी जी का मानना है कि राम को प्रगटाना है, राम का जन्म करना है, तो ये श्रद्धा और विश्वास की बहुत ज़रूरत है। हमारी यदि श्रद्धा ही नहीं है किसी के प्रति तो विश्वास कैसे होगा? हमें बताओ। श्रद्धा पहले में होती है, बाद में विश्वास होता है। पहले श्रद्धा करनी पड़ती है। जैसे किसी चीज को हमें किसी ने बताया, किसी चीज को, तो पहले तो हमें उस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी ना, कि नहीं ये ऐसी ऐसी चीज है, तो बाद में विश्वास होगा। उसके बिना विश्वास नहीं हो सकता। बस ऐसे ही यदि अंतस्थ स्वांतः स्थमीश्वरम, अंतस्थ परमात्मा को यदि जानना है, उसको यदि प्रगटाना है, तो पहले उस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। जैसे हमारे संतों ने कहा, जैसे ग्रंथों ने लिखा, जैसे हमारे पंथों ने चलाया, पहले उस पर हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी। और श्रद्धा करने के बाद ही हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, तब तक हमारा विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा स्वरूपा भवानी और विश्वास स्वरूपा भगवान शिव शंकर, इनके चरणों में हमारी वंदना। द्वितीय श्लोक में वंदना की तुलसी जी बाबा ने। और तुलसी जी बाबा ने शुरुआत में 7 श्लोक लिखे हैं। 7 श्लोक यानी 7 कांड है इसमें। 7 कांड, 7 सोपान है ना, रामायण में 7 सोपान है ना, इसमें 7 श्लोक है। यानी शुरुआत 7 श्लोकों से की तुलसी जी बाबा ने। और तीसरे श्लोक में तुलसी जी बाबा गुरु सदगुरु को प्रणाम करते हैं, सदगुरु को वंदन करते हैं तुलसी जी बाबा। देखो तुलसी जी बाबा ने पहले श्लोक में वंदे वाणी विनायको, जुगल वंदना की, युगल वंदना वाणी और विनायक की। दूसरे श्लोक में भी तुलसी जी बाबा ने भवानी और शंकर युगल वंदना की। इसके बाद जो तीसरा श्लोक है वो गुरु का है, और उसके बाद जो चौथा श्लोक आएगा उसमें भी युगल वंदना है, वाल्मीकि जी और हनुमान जी की। लेकिन जब गुरु की वंदना की ना, तो गुरु के साथ में किसी को नहीं बैठाया। गुरु के साथ में तुलसी जी ने किसी को नहीं बैठाया। तुलसी जी बाबा गुरु का श्लोक गाते हुए कहते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। गुरु चरणों को वंदन करते हुए
गुरु को शंकर स्वरूप कहा। क्या कहा? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु किसके स्वरूप है? गुरु शंकर के स्वरूप है, गुरु शिव स्वरूप है। वंदे बोधमयम, जो अपने बोध में, अपनी निजता में एक रूप होता है, इसीलिए गुरु के साथ में किसी को नहीं बिठाया, गुरु के साथ में। और जो शिवजी चंद्रमा को धारण करते हैं ना, टेढ़े चंद्रमा को, शिवजी की भाल पे टेढ़ा चंद्रमा होता है ना, तुलसी जी बाबा कहते हैं कि हम जैसे टेढ़े शिष्य को भी सदगुरु अपने मस्तक पे स्थान देते हैं। हम जैसे टेढ़े, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते, जैसे शिवजी अपनी भाल पे द्वितीया का चंद्रमा यानी टेढ़ा चंद्रमा धारण करते हैं, तुलसी जी बाबा कहते हैं हम जैसे टेढ़े शिष्य को भी सदगुरु अपने सिर पे स्थान देते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है यह तन विष की बेलरी, गुरु यमुना की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु यमुना की खान। सिर काटे सतगुरु मिले, सौदा सस्ता जा। सिर काटे सतगुरु सस्ता जा। गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी बचा न को। एक शिष्य कहता है, एक साधक कहता है गुरु चरणों में क्या? गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी बचा न को। काल कर्म की कोठरी में गुरु करे सो, गुरु करे सो, गुरु करे सो। गुरु के विषय में जब भी बोलने का अवसर आता है ना, तो ऐसे वाणी ऐसे अपने आप मौन होती है, ऐसे लगता कुछ भी नहीं बोलना गुरु के विषय में। क्योंकि पता है जैसे संसार में माँ का प्रेम सर्वोत्तम है, माँ के प्रेम के आगे किसी का प्रेम नहीं है। सभी का अनुभव होगा आपका कि माँ के प्रेम के आगे कोई प्रेम नहीं दे सकता संसार में। बस ऐसे ही अध्यात्म में गुरु के अलावा इतना प्रेम कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। जो गुरु अपने शिष्य को प्रेम देता है ना, कोई नहीं दे सकता इतना प्रेम। ये हमारे अनुभव से कहते हैं। गुरु शरीर से हो या न हो, गुरु वैसे भी गुरु शरीर में होता ही नहीं है। 5 और 6 फीट में गुरु तत्व बनता नहीं है। हाँ ठीक है कि किसी शरीर में गुरु आए, किसी शरीर में सीताराम बाबा कहो, गजानन बाबा कहो, शिरडी के साईं बाबा, कोई भी कहो, गुरु शरीर में आता है शिष्य का उद्धार करने के लिए, धरती का बैलेंस बराबर रखने के लिए। लेकिन गुरु 5 या 6 फीट के शरीर में नहीं बनता। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कभी नहीं। गुरु तत्व इतना व्यापक तत्व है, इतना व्यापक है कि उसके विषय में शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द सच में कम पड़ते हैं। यानी इतना वक्तव्य कर सकते, ये कहना नहीं है जितना भी बोलेंगे कम होगा, जितना भी बोलेंगे कम होगा। गुरु का प्रेम जो है ना, परमात्मा यदि नाराज हो जाए ना, परमात्मा यदि रूठ जाए तो गुरु बचा सकता है। परमात्मा नाराज हो तो गुरु बचा सकता है, लेकिन गुरु यदि नाराज हो तो दुनिया में हमें बचाने वाला कोई नहीं है। सच में नहीं है। गुरु यदि नाराज हो जाए तो, अभी हमने कहा ना जो रुद्राष्टक गाया, आपको पता होगी काकभूषुंडी जी की पूर्व जन्म की आत्मकथा। काकभूषुंडी जी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, अयोध्या में रहते थे, लेकिन अयोध्या में अकाल पड़ा, इसीलिए वो उज्जैन आए और महाकालेश्वर मंदिर में शिव जी का मंत्र जपते थे। काकभूषुंडी जी पूर्व जन्म में ब्राह्मण वेश में
मंत्र जपते थे। शिव के तो बहुत बड़े उपासक थे लेकिन विष्णु की निंदा करते थे। हर के तो उपासक थे लेकिन हरि की निंदा करते थे। गुरु को बड़ा दुख होता था क्योंकि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, हरि हर में कोई भेद नहीं है, इसलिए गुरु को बड़ा दुख होता था। लेकिन गुरु को लगता था कि अबोध है, अभी बच्चा है, ठीक है, माफ करते थे। लेकिन एक बार की घटना हुई कि काकभूषुंडी जी शिव मंदिर में जप कर रहे थे और गुरु पधारे, गुरु आए मंदिर में, इसे आँख खोल के देखी लेकिन उठी नहीं किन्हीं प्रणाम। गुरु आए तो प्रणाम नहीं किया काकभूषुंडी जी ने, यानी जो ब्राह्मण थे पहले उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो कहते गुरु को तो कुछ भी बुरा नहीं लगा, गुरु को क्रोध नहीं आया, लेकिन गुरु अपमान शिव जी से सहन नहीं हुआ। गुरु अपमान शिव जी से सहन नहीं हुआ। गुरु शिव जी, आकाशवाणी हुई मंदिर में आकाशवाणी हुई, रे सठ अजगर के जैसे बैठा है तू, गुरु आने के बाद में भी तूने प्रणाम नहीं किया। तेरा गुरु तो दयालु है इसलिए उसने सहन कर लिया, लेकिन ये तूने श्रुति की मर्यादा का उल्लंघन किया है, श्रुति की नीति का उल्लंघन किया है। बैठे सी अजगर, रहे सी वो पापी, अजगर के जैसे बैठा रहा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। शिव जी ने श्राप दिया कि तू 1000 वर्ष तक अजगर की योनि पाएगा, 1000 वर्ष तक। और जैसे ही शिव का श्राप मिला, गुरु कैसे कैसे हो गए, गुरु हाहाकार करने लगे कि हे भोलेनाथ माफ करो, मेरा शिष्य अबोध है, मेरा शिष्य अभी नादान है, इसे माफ करो। गुरु ने, और उसी शिव को प्रसन्न करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर में शिव जी की स्तुति एक गुरु ने गाई अपने शिष्य का शाप निवारण करने के लिए, जो ही अभी हमने गाई, नमामि शैशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। एक शिष्य का श्राप निवारण करने के लिए गुरु ने शिव स्तुति गाई, रुद्राष्टक गाया। यानी कहना क्या है कि अगर परमात्मा नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेगा, लेकिन गुरु नाराज हो गया तो कोई बचाने वाला संसार में नहीं है। इसलिए गुरु का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। एक तो पहले बात तो, यदि किसी व्यक्ति विशेष पे हमारा भरोसा होना, किसी व्यक्ति विशेष पे, तो उसे गुरु बनाना। और यदि भरोसा नहीं बैठता किसी व्यक्ति विशेष पे, एकाएक ही अगर किसी पे भरोसा नहीं बैठता तो सीधा सीधा हनुमान जी को गुरु बनाना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। नहीं तो शिव जी को गुरु बनाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। शिव जी त्रिभुवन के गुरु है। किसी व्यक्ति विशेष पे भरोसा नहीं बैठता हो तो शिव जी को गुरु बनाना, कृष्ण को गुरु बनाना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, अथवा तो राम को गुरु बनाना। अत्रि मुनि की स्तुति में आता है, राम जी को क्या कहते हैं अत्रि, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। एक तो राम जी को गुरु बनाना, किसी को भी गुरु बनाना, लेकिन गुरु के आश्रित जीना, गुरु की कृपा में जीना। हम बोलते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, बोलते हैं ना हम। पानी तो पी सकते हैं हम छान के, लेकिन गुरु कैसा करेंगे जान के? गुरु की परीक्षा हम करेंगे क्या? फिर तो हम उसके महागुरु हो गए। गुरु की परीक्षा करने वाला तो गुरु से बढ़कर चाहिए ना, गुरु से बढ़कर चाहिए गुरु की परीक्षा करने वाला। इसलिए पानी तो पियो छान के, लेकिन गुरु को हम नहीं जान सकते। हमारे चर्म चक्षु उस दिव्य चक्षु को नहीं पहचान सकते, उस दिव्यता को हम नहीं जान सकते। इसलिए प्रतीक्षा करो कोई अस्तित्व में से कोई गुरु मूर्ति प्रकट हो, नहीं तो फिर हनुमान जी शिव जी तो बैठे ही है। और पता है आपको, गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है। गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है। एक स्मरण से, दूसरी दृष्टि से, तीसरी स्पर्श से, और चौथी, पहला स्मरण, दूसरा दृष्टि, तीसरा स्पर्श और चौथा शब्द। 4 प्रकार से गुरु कृपा करते हैं। 4 प्रकार। स्मरण से यानी कैसे? स्मरण से कछवी होती है ना, कछवी, कछवी
जब वो अंडा देती है ना तो रेत के भीतर अंडा देती है। कछुवी रेत के भीतर अंडा देती है और जल में रहते हुए अपने अंडे का स्मरण करते रहती है। कछुवी रेत के भीतर अंडा देती है और जल में, कछुआ जल में रहता है ना, कछुआ वो जल में रहते हुए उसका स्मरण करता है और उसके स्मरण मात्र से वो अंडा पक जाता है। उसके स्मरण मात्र से वह अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य का स्मरण करते हैं और स्मरण मात्र से उसका उद्धार कर देते हैं। यह हुई स्मरण दीक्षा, यह हुई स्मरण की कृपा। और दूसरी कृपा दृष्टि से, दृष्टि से यानी जैसे मछली जल में अंडा देती है और बार बार देखते रहती है, बार बार देखते रहती है अपने अंडे को, उसके देखने मात्र से वो अंडा पकता है। जब मछली अंडा देती है ना तो वो सिर्फ देखते रहती है, अपने अंडे को देखते रहती है और उसके देखने से वो अंडा पक जाता है। तो यह हुई दृष्टि दीक्षा। बस ऐसे ही शिष्य गुरु अपने शिष्य को बस दृष्टि से दीक्षा दे देते हैं, दृष्टि से कृपा कर देते हैं, शिष्य का उद्धार होता है। विश्वास करो तो सब कुछ है, विश्वास नहीं करो तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये हुई दृष्टि दीक्षा, दृष्टि की कृपा। तीसरी कृपा शब्द से, यानी गुरु ज्ञान देता है और गुरु शिष्य का उद्धार होता है। कैसे? कुररी पक्षी, आपने नाम सुना होगा, कुररी पक्षी पृथ्वी पे अंडा देती